का पार्ट 2 क्लास 12 पार्ट 2 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। आज हम सीखने वाले बच्चों कंपनी के वार्षिक हिसाब फाइनल अकाउंट, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स। ये एग्जाम में 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से सेक्शन में पूछा जाता है बच्चों? सेक्शन एफ में पूछा जाता है, राइट। और बच्चों इस चैप्टर में से आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आने वाला है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही सवाल पूछा जाएगा और वो भी 11 नंबर का होगा बस। यानी कि ज्यादा माथा खोटी नहीं करना है। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितना समझाऊंगा, बस आपको उतना ही करना है बेटा, उसके अलावा दूसरा कोई चीजें नहीं करना है। तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पर पहले से बता दे रहा हूँ बच्चों। तो अगर उतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये इसको आपको क्या करना है बच्चों, ये टेबल आपको याद करना है। ये है पक्की तलपट, इसके अंदर इक्विटी दायित्व है और उसके बाद यहाँ पर संपत्तियां हैं, ये याद होना चाहिए। और बच्चों याद तो करना है, पर याद होने के लिए भी कुछ कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करना होता है। अब वो कंडीशन क्या है बच्चों कि भाई लाइन वाइज होना चाहिए, क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो नंबर पे जो है उसी नंबर पे वो चीजें होना चाहिए। आपको एक भी नंबर आगे पीछे नहीं करना है। अगर एक भी नंबर आगे पीछे कर दिए तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इतना लाइन टू लाइन याद कैसे रखेंगे हम लोग? बड़ी बात तो ये है सर, हम याद तो कर लिए, चलो ठीक है, लेकिन सर लाइन टू लाइन याद कैसे रखेंगे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, कंपनी कानून 2013 के प्रविष्टि 3 के अनुसार दी गई पक्की तलपट और लाभ हानि पत्री तक का पक्की तलपट और लाभ हानि पत्रक का नमूना केवल स्पष्टता के लिए दिया गया है। परीक्षा के उद्देश्य से निम्नलिखित पक्की तलपट और लाभ हानि के पत्रक तथा उसके अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई बातें ही लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही चीज पढ़ना है, एक पक्की तलपट, दूसरा आपको पढ़ना है लाभ हानि पत्रक। लाभ हानि पत्रक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं पक्की तलपट के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पक्की तलपट है, पक्की तलपट में बड़ा इक्विटी दायित्व, उसके भी 3 पार्ट है, शेयर धारक के भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व। शेयर धारक के भंडोल में भी 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ये सब चीजें याद कैसे रखना है वो बताता हूँ। तो बच्चों चलिए यही सब चीजें हम एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करें बच्चों, चलिए देखते हैं। तो ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रिक। और ट्रिक कैसे याद रखना है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों वार्षिक हिसाब। वार्षिक हिसाब का जिसका हम बोलते हैं बड़ा पक्की तलपट। तो बच्चों वैसे तो पक्की तलपट की वैसे 2 बाकियां होती हैं, एक होती है पूंजी दायित्व, हम लोग ने पहले पढ़ा था साझेदारी के वार्षिक हिसाब में, और एक था संपत्ति लेना। लेकिन इस पक्की तलपट में कंपनी के वार्षिक हिसाब में क्या याद रखना है बच्चों, तो कंपनी के वार्षिक हिसाब में पक्की तलपट के वैसे 2 प्रकार हैं। कितने हैं? 2 प्रकार। पक्की तलपट के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक है इक्विटी और दायित्व, दूसरा है संपत्तियां। फिर से बच्चों पक्की तलपट के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक है इक्विटी दायित्व, दूसरा है संपत्तियां। एक है इक्विटी दायित्व, दूसरा है संपत्तियां। और अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं इक्विटी दायित्व में, तो बच्चों इक्विटी दायित्व के अंदर बड़ा 3 प्रकार है। इक्विटी दायित्व के कितने प्रकार बच्चों? इक्विटी दायित्व के 3 प्रकार है। इक्विटी दायित्व के कितने प्रकार है बच्चों? 3 प्रकार है। इक्विटी दायित्व के 3 प्रकार हैं। तो पहला है शेयर धारकों का भंडोल। कितने प्रकार है बच्चों? पहला 3 है। पहला है शेयर धारकों का भंडोल, दूसरा है बिन चालू दायित्व, तीसरा है चालू दायित्व। फिर से बच्चों इक्विटी दायित्व के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है।
पहला है शेयर धारकों का भंडोल, दूसरा है बिन चालू दायित्व, तीसरा है चालू दायित्व। फिर से बच्चों, इक्विटी और दायित्व के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। शेयर धारकों का भंडोल, इक्विटी, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। एक बार फिर से हम यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या कह रहा है बच्चों? पक्की तलपट के 2 प्रकार हैं, एक है इक्विटी और दायित्व, दूसरा है संपत्तियां। अब बच्चों, इक्विटी दायित्व के अंदर कितने प्रकार है बच्चों? तो इक्विटी दायित्व के अंदर 3 प्रकार है, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। बोलो बच्चों, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? यहां से एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, याद हो गया बच्चों? चलिए अब हम बात करेंगे शेयर धारक के भंडोल में। तो शेयर धारक के भंडोल में भी 2 प्रकार है। शेयर धारक के भंडोल में भी 2 प्रकार है। शेयर से निकल के आ रहा है शेयर पूंजी, शेयर से निकल के आएगा शेयर पूंजी, भंडोल से निकल के आएगा अनामत, भंडोल से निकल के आएगा अनामत। अब ऐसे याद रखना, फिर से मैं क्या कह रहा हूं? शेयर से निकल के आएगा शेयर पूंजी, भंडोल से निकल के आएगा अनामत और अधिकृत, अनामक और अधिकृत। तो शेयर धारक के भंडोल में कितने प्रकार है बच्चों? 2 प्रकार है, एक है शेयर पूंजी, दूसरा है अनामत और अधिकृत, अनामत और अधिकृत। तो बच्चों, शेयर धारक के भंडोल में कितने प्रकार है? 2, शेयर पूंजी और अनामत और अधिकृत। आयुप यहां तक भी आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों बिन चालू दायित्व। बच्चों, बिन चालू दायित्व, तो बिन चालू में कितने हैं? 3 प्रकार हैं। पहला क्या है बच्चों? दीर्घकालीन उधार ली रकम, पहला क्या है? दीर्घकालीन उधार ली रकम, दूसरा है अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारियां, फिर तीसरा है जिम्मेदारी दीर्घकालीन प्रावधान। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह बच्चों कि तीनों में क्या आ रहा है बच्चों? तीनों में यहां पर आ रहा है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। यानी बिन चालू दायित्व में आपको 3 वर्ड याद रखना है, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। यानी कि बस आपको लास्ट में ऐड क्या करना है? तो दीर्घकालीन उधार ली रकम, और यहां पर अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, और यहां पर दीर्घकालीन प्रावधान। क्लियर हो बच्चों? इस तरीके से तीनों हम याद कर सकते हैं, दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान। बोलो यहाँ पर तीनों नाम याद होगा बच्चों? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे चालू दायित्व। तो चालू दायित्व में कितने बच्चों? तो चालू दायित्व में 4 हैं। ओहो, चालू, चार, चालू, 4, यानी कि कितने प्रकार है? 4 हो गए बच्चों, 4, 4, 4। अब यहां पर बच्चों हमने क्या पढ़ा था? दीर्घकालीन। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? वही रहेगा सब कुछ। तो दीर्घकालीन की जगह पे नाम चेंज कर दो, आ जाएगा अल्पकालीन उधार ली रकम, अल्पकालीन उधार ली रकम। दूसरा आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा व्यापारी देना, फिर आएगा अन्य चालू जिम्मेदारी। यहाँ पर देखो क्या गया? अन्य चालू जिम्मेदारी, यहाँ पर भी जिम्मेदारी, यहाँ पर भी जिम्मेदारी, यहाँ पर आ जाएगा अन्य चालू जिम्मेदारी, और यहाँ पर आएगा दीर्घकालीन प्रावधान, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्पकालीन प्रावधान। बाकी सब सेम है ना? लास्ट वाला, पहला वाला, लास्ट वाला, ये तो भाई यहां से मिल जाएगा अपने को, राइट? पहला अल्पकालीन उधार ली रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू जिम्मेदारी, और चौथा आएगा अल्पकालीन प्रावधान। फिर से अल्पकालीन उधार ली रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू जिम्मेदारी, अन्य अल्पकालीन प्रावधान। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीटली याद कर पाएंगे। क्लियर हो बच्चों? अब एक बार हम लोग यहाँ पर जितने भी पढ़े हैं एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते बच्चों पक्की तलपट। पक्की तलपट के कितने प्रकार थे बच्चों? पक्की तलपट के 2 प्रकार थे। क्या नाम था? पूंजी दायित्व और इक्विटी और दायित्व, दूसरे में आएगा संपत्ति। अब बच्चों इक्विटी दायित्व के कितने प्रकार थे? तो इक्विटी दायित्व के 3 प्रकार थे। पहला था बच्चों शेयर धारक के भंडोल, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। बच्चों शेयर धारक के भंडोल में कितने प्रकार थे? 2 प्रकार के। शेयर से निकलेगा शेयर पूंजी, भंडोल से निकलेगा अनामत और अधिकृत। अब बच्चों बिन चालू संपत्ति में कितने थे? 3। दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, और उसके बाद आएगा दीर्घकालीन प्रावधान। और चालू दायित्व में चालू, 4, इसके कितने थे? 4। तो कैसे लिखोगे? अल्पकालीन उधार ली रकम,
व्यापारी देना, अन्य चालू जिम्मेदारी और अल्पकालीन प्रावधान। इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखो पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लिया। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए राइट, जैसे कि इक्विटी दायित्व के कितने थे, 3 थे बड़ा, शेयरधारक का भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व, और शेयरधारक भंडोल में 2 थे, शेयर पूंजी, अनामत और अधिकृत, और बिन चालू में 3 थे, दीर्घकालीन उधारी रकम, अर्धदीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान, और चालू में भी 4 थे, अल्पकालीन उधारी रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू जिम्मेदारी और अल्पकालीन प्रावधान। तो इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर ये चीजें आपको परफेक्टली याद हो गया होगा। अगर बच्चों सच में बड़ा, अगर मेरा वीडियो सच में आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को शेयर होगा बड़ा, उतना ज्यादा बड़ा मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं बड़ा, इससे इजी चैप्टर में आपको इतना इजी कर दूंगा, इतना इजी कर दूंगा, आप लोगों को सच में सर 11 में से 11 नंबर मुझे पक्का मिलेगा, राइट। अब बच्चों हम याद करने वाले हैं, दायित्व वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे संपत्ति वाला टॉपिक। अब संपत्ति वाला टॉपिक कैसे याद करना है बच्चों, संपत्ति वाला टॉपिक कैसे याद करना है, चलो इसको भी हम चुटकियों में याद करेंगे। कैसे चुटकियों में याद करेंगे, चलिए याद करते बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे संपत्ति। अब बच्चों संपत्तियों की बात करूं तो संपत्तियों में से कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। संपत्तियों के कितने प्रकार है बच्चे, 2 प्रकार है। पहला है बिन चालू संपत्ति, दूसरा है चालू संपत्ति। फिर से संपत्तियों के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। यार बिन चालू संपत्ति, चालू संपत्ति, और बिन चालू संपत्ति में बच्चों कितने हैं, 4। बिन चालू संपत्ति में कितने हैं, 4। पहला आएगा स्थायी संपत्ति, फिर दूसरा आएगा बिन चालू विनियोग, स्थायी संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण, अन्य बिन चालू संपत्ति। फिर से बच्चों, फिर से 4 है। पहला है स्थायी संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्ति। फिर से रिपीट करो। स्थायी संपत्तियां, उसके बाद आएगा बिन चालू विनियोग और दीर्घकालीन लोन और धिराण, और लास्ट में आएगा बच्चों अन्य बिन चालू संपत्तियां। इस तरीके से बच्चों हम याद करेंगे तो हमें परफेक्टली याद हो जाएगा। अब बात करें बच्चों स्थायी संपत्तियों में भी कितने थे, 2 संपत्तियां थी, एक दृश्य दूसरा अदृश्य। दृश्य मतलब होता है बच्चों जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सब क्या है, दृश्य संपत्तियां। और अदृश्य जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसे संपत्तियों को बोलते हैं अदृश्य संपत्ति। और अदृश्य संपत्ति के एग्जांपल है बच्चों ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, हमारे अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, ठीक है। इसकी कीमत बाजार में, मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो बच्चों। बिन चालू संपत्ति में कितने प्रकार थे, 4। स्थायी संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू विनियोग, सॉरी संपत्तियां। और स्थायी संपत्ति के भी कितने थे, 2, दृश्य और अदृश्य। क्लियर हो बच्चों। आई होप यहां तक आपको ये चारों चार परफेक्टली याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों चालू संपत्तियां। तो बच्चों चालू संपत्तियां कैसे याद करेंगे, चलिए देखिए। चालू संपत्तियों में बच्चों 6 लोग थे। चालू संपत्तियों में वैसे 6 दोस्त थे। कितने दोस्त थे, 6 दोस्त थे। हा कितने दोस्त थे, 6 दोस्त थे। चलिए तो यहां पर कैसे याद करोगे बेटा, पहले नंबर पे आएगा चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ समक्ष, अल्पकालीन और लोन धिराण और अन्य चालू संपत्ति। फिर से कितने लोग थे, 6 लोग थे। कितने लोग थे, 6 लोग थे। पहला क्या बेटा, चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ समक्ष, अल्पकालीन लोन और धिराण और अन्य चालू संपत्ति। बच्चों
एक ये तो बच्चों हम लोग इसकी तरह ही मिल रहा है, तो वो तो आ ही जाएगा। यहाँ पर दीर्घकालीन था, यहाँ पर अल्पकालीन हो गए, यहाँ पर अन्य बिन चालू था, यहाँ पर चालू संपत्ति हो गया, है ना, सब कुछ सेम। चलिए फिर से, चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ समक्ष, अल्पकालीन लोन और धिराण और अन्य चालू संपत्तियां। आइए बच्चों आपको ये भी परफेक्टली क्लियर हो गया। एक बार फटाफट हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले रिवीजन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर ऐसे ट्रिक वाइज। भाई पक्की तलपट के कितने प्रकार थे, 2, इक्विटी और दायित्व। दूसरा है संपत्तियां, इक्विटी दायित्व के कितने प्रकार थे, 2, 3 प्रकार थे बेटा। पहला था बच्चों शेयर धारकों का भंडोल, दूसरा था बच्चों यहाँ पर बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। बच्चों शेयर धारक के भंडोल में भी कितने थे, 2 प्रकार थे, शेयर पूंजी और अनामत और अधिकृत। और बच्चों बिन चालू दायित्व में कितने थे, तो भाई 3 थे, दीर्घकालीन उधारी रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान। और बच्चों चालू जवाबदारी में कितने थे, चालू जवाबदारी में 4, कितने थे, 4। नंबर फिर से बोलो, फटाफट बोलो। अल्पकालीन उधारी रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू जिम्मेदारी, अन्य अल्पकालीन उसके बाद आएगा अन्य चालू जिम्मेदारियां और अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संपत्तियों की। संपत्तियों के बेसिकली कितने प्रकार थे बच्चों, संपत्तियों के वैसे बेसिकली 2 प्रकार थे, एक था बिन चालू संपत्ति, दूसरा था चालू संपत्ति। और बिन चालू संपत्ति में से थे 4, स्थायी संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्तियां। अब बात करते हैं बच्चों स्थायी संपत्ति में भी कितने थे, 2, दृश्य और अदृश्य। अब बात करते हैं चालू संपत्तियां, तो चालू संपत्तियों में कितने लोग थे, 6 दोस्त थे। कितने, 6 लोग थे। पहला चालू विनियोग, दूसरा व्यापारी माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ समक्ष और अल्पकालीन लोन और धिराण और लास्ट में आएगा बच्चों अन्य चालू संपत्तियां। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें टॉपिक क्लियर किया। अगर आपने ये 20 के 20 एंट्री कंप्लीटली याद कर लिया बच्चों, समझ जाना आपके 11 में से 11 मार्क्स पक्के हो गए। तो आज बच्चों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया कि कैसे याद रखना है। ठीक है, आज मैंने आपको ये याद करवा दिया होगा और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर जैसे शेयर पूंजी, तो शेयर पूंजी के अंदर क्या क्या आता है, अनामत और अधिकृत के अंदर क्या क्या आता है, दीर्घकालीन उधारी रकम में क्या क्या आता है, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में क्या क्या आता है, वो सब चीजें बता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बच्चों इसको जब भी याद करना, लिख कर याद करना, लिख कर याद करना, लिख कर याद करना, तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।